Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we'll discuss about public-private partnership. Now, public-private partnership का क्या मतलब है? Here the word public means public sector or government. Private means private companies. Usually private sector के लोग आपस में joint venture या मिलके business करते हैं और government तो अपना काम खुद कर ही लेती है. At the most central government, state government sometimes मिलते हैं कुछ projects में. तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? पीपीपी है ना. इसमें ये होता है आमतौर पर कि समटाइम्स गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस से प्रोजेक्ट बनवाती है ताकि शुरू में खुद अपना पैसा ना लगाना पड़े. फिर उन लोगों के पास आमतौर पर एफिशिएंसी, स्पीड, कॉस्ट कटिंग ज़्यादा बेटर होती है. बड़ी बड़ी फर्म्स हैं और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनवाने के बाद फिर गवर्नमेंट शुरू में किराए पे ले लेती है या अल्टीमेटली 5-10 साल 20 साल के बाद एक स्टेज के बाद फिर गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेते हैं. लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन यानी बनने के बाद भी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर रहता है. यानी एज सच लोगों को कई बार यही लगता है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जबकि गवर्नमेंट वो किसी प्राइवेट एंटिटी से बनवा रही होती है. यानी कि मिलके काम करते हैं. लेकिन नॉट मेनी टाइम जब गवर्नमेंट के पास फंडिंग का इश्यू होता है या कुछ और इस तरह के इश्यूज रहते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इनकॉर्पोरेट करती है. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस फर्म्स फॉर द प्रोविजन ऑफ यानी फॉर प्रोवाइडिंग फॉर गिविंग पब्लिक एसेट्स और पब्लिक सर्विसेज. अब जैसे हाईवे है तो वो पब्लिक सर्विस भी है और एसेट भी है. हाईवे तो सबका है ना, तो इसलिए उसको पब्लिक एसेट कह सकते हैं. कोई भी ऐसी चीज जिसको जनरल पब्लिक यूज करेगी उसको पब्लिक एसेट बोल सकते हैं. कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं उनको आप पब्लिक सर्विसेज बोल सकते हैं. तो ये लोग जहां पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिलके कर रहे हैं तब उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं. ठीक है ना. यूजली ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा चलता है. इसके एग्जाम्पल्स अभी आगे आ जाएंगे कि कहाँ इस तरह के काम होते हैं. राइट. तो पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एंटिटीज में कोई भी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज जैसे दिल्ली में एमसीडी है, कुछ भी, या गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस. प्राइवेट में भी कुछ भी हो सकता है. दे कैन बी लोकल मीन्स यहीं इंडिया के या फॉरेन, है ना, कुछ भी. एंड बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज. इसमें एनजीओज भी हो सकती हैं पार्टनर. कोई बहुत बड़ी एनजीओ हो वो इसमें जुड़ सकती है, या कोई भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिटी मीन्स जो ऑलरेडी सर्विस में है ना. माना कोई स्कूल ही बनाना है और कम्युनिटी बेस्ड कोई एनजीओ है जो ऑलरेडी स्कूल्स वगैरह चला रही है, तो अब एक नया कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है इस तरह का, मे बी जिसमें हम जो बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे उनके लिए कुछ कर रहे हैं, या मे बी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जैसे बोलते हैं, सम एडल्ट एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट करना है, तो इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एनजीओ ये पार्टनर्स मिलकर काम कर सकते हैं. आइडिया यही है कि कंबाइन द बेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. कुछ एडवांटेज गवर्नमेंट के पास है और कुछ प्राइवेट के पास. दोनों जब मिलके काम करेंगे तो अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, ऐसा सोचा जाता है. नाउ पब्लिक सेक्टर इसके अंदर क्या करता है, वो एंश्योर करता है कि जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल हो. एक्चुअली बस और कोई बात नहीं है. प्राइवेट सेक्टर हर सेंस में बेटर होता है, लेकिन सम टाइम प्राइवेट सेक्टर में ये हो जाता है कि ज्यादा मोटिव प्रॉफिट की तरफ ही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें. जबकि अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर के अंदर ये रहता है कि हाँ ठीक है, उनको तो हमेशा ये होता है कि भी पब्लिक को सर्विस देनी है. तो एक तरह से पब्लिक प्राइवेट, जो अभी हमने मॉडल की बात की पीपीपी है ना, पार्टनरशिप की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हमने बात की, तो इसमें क्या होगा कि काम बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर से करा रहे हैं, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन जो समाज की सेवा करनी है, सोसाइटी को सर्विस देनी है, वो एम जरूर अचीव हो, ये पब्लिक सेक्टर इंश्योर करता है. और दुनिया भर के और नॉर्म्स भी लगा देते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स, सिक्योरिटी नॉर्म्स. तो उससे फिर वो थोड़ा सा एक तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है ना. गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट. कैपिटल कर भी सकते हैं, नहीं भी. आप ये थोड़ा सा समझिएगा कि आपकी बुक लिख रही है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ही लगा रही है, नहीं, प्राइवेट भी करता है. दोनों ही करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर सकती है. ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, गवर्नमेंट, लैंड भी एक एसेट है, मशीनरीज, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट. तो कोई एक जब पीपीपी बन रहा है तो वो मॉडल कैसा भी बन सकता है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पीपीपी मॉडल ऐसा ही होता है. कई तरह के हैं, उनमें से मैंने एक दो गूगल से उतार कर, जो कि आपकी बुक में नहीं थे, गूगल से उतार कर इसमें इंक्लूड किए. आप चाहें तो मतलब स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी रजिस्टर वगैरह में नोट कर सकते हैं, अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा. तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कई तरह के. मैंने तो फिर भी एक दो तरह के ही एग्जाम्पल लिए हैं. ठीक है ना.
तो इसमें मेनली गवर्नमेंट जो है वो यही कोशिश करती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों को ध्यान में जरूर रखा जाए किसी भी प्रोजेक्ट को करते वक्त। प्राइवेट सेक्टर के पास अपनी एक्सपर्टीज होती है, मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, इनोवेशन होती है टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। प्राइवेट सेक्टर तो आदत पड़ी होती है ना लोगों को बढ़िया से काम करके पैसा बनाने की। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को आदत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सोशल सर्विस एंड अदर फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देती है और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे मैंने शुरू से बोला, तो ये दोनों जब पार्टनर बनते हैं तो एक तरह से बेनिफिट्स ऑफ बोथ सामने आ जाते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वही इसमें आ रहे हैं एग्जाम्पल, मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट हो गया, समझ रहे आप, ऐसे रिफ्यूज डिस्पोजल, बहुत सारे, मतलब ये अलग अलग हैं आप देखेंगे तो, है ना। पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल बिल्डिंग्स की बात आ गई। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इनको एक ही नाम देंगे सर, एक नाम, तो एक नाम जो यहाँ ऊपर आया था बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे की इन्होंने बात की। तो मेनली जो आरईएच या फिर स्टेडियम्स की बात कर रहा है, प्रिजन, रेलवेज, रोड्स, कुछ भी, तो ये बेसिकली मोरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, इनसे रिलेटेड ही इस तरह के रहते हैं। हाईवे प्रोजेक्ट्स खासकर इसमें आते हैं। अब जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए, अब इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल है पीपीपी मॉडल का, बोट मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बनाओ, ऑपरेट करो, फिर फाइनली गवर्नमेंट को दे दो, बिल्ड, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। तो कन्वेंशनल पीपीपी मॉडल है जिसमें प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट, लेकिन ऑपरेट में क्या है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड, जो कि यूजली 20 साल होता है। द मोस्ट कॉमन पीपीपी पीरियड इज 20 ईयर्स, बट इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 3 to 25 ईयर्स। एंड फिर देन ट्रांसफर बैक द फैसिलिटी टू द पब्लिक सेक्टर। अल्टीमेटली फिर ये गवर्नमेंट के पास आ जाता है। एक तरह से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसका वो कमा लेते हैं, रीजनेबल, जो उनको कमाना होता है पहले से कैलकुलेशंस के बेसिस पे, और भारत सरकार के लिए एक तरह से बैठे बैठाए एक फैसिलिटी बन के तैयार हो गई और बाद में गवर्नमेंट उसको चलाती रही है। Private sector partner has to bring the finance and take the responsibility to construct and maintain it. Public sector will allow private sector to collect revenue. शुरू में तो रेवेन्यू लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी कॉस्ट कहाँ से रिकवर होगी। तो हाईवे का एग्जाम्पल लिया इन्होंने, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड आउट बाय एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंडर पीपीपी इज ए मेजर एग्जाम्पल। अब दूसरा वाला देखें, ऊपर था बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, नीचे है बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर, यानी यहां पर एक सर्टेन पीरियड के बाद ही गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो रहा है। जो बोल्ट है इनका, BOLT, इसके अंदर क्या है कि शुरू में ही गवर्नमेंट को लीज पे मिल गया। इन दिस अप्रोच द गवर्नमेंट गिव्स अ कंसेशन टू अ प्राइवेट एंटिटी टू बिल्ड अ फैसिलिटी। उन्होंने उसको सस्ते में जमीन दे दी, सस्ते में और फैसिलिटीज दे दी, सस्ते में लोन दे दिया, कुछ भी व्हाटएवर, है ना। और हो सकता है कि वो उसको डिजाइन भी कर दें। ओन द फैसिलिटी, लीज द फैसिलिटी टू पब्लिक सेक्टर एंड देन एट द एंड ऑफ लीज पीरियड ट्रांसफर द ओनरशिप। यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि शुरू से ही चीज गवर्नमेंट के पास आ गई, लीज पे आ गई, बाद में इवेंचुअली उन्होंने उसको बेच दी। तो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर ने जो भी प्रोजेक्ट बनाया, मान लेते कोई बिल्डिंग बनाई, कोई रोड बनाई, कुछ भी बनाया, तो उनका रिटर्न्स, उनकी रिकवरीज कैसे आ रही है, गवर्नमेंट से रेंट की फॉर्म में आ रही है, लीज मनी की फॉर्म में आ रही है। और फिर जब उनका रिकवरी एक सफिशिएंट पीरियड के बाद कंप्लीट हो जाएगी विद प्रॉफिट्स ऑब्वियसली, तो उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो गवर्नमेंट एक तरह से दूसरों से एक प्रोजेक्ट बनवाकर अपने पास रख रही है। फीचर्स की अगर हम बात करें, ये भी थोड़ा आपकी बुक से डिफरेंट है, मैंने गूगल से लिया है। तो पीपीज और दीज आर रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट्स, यानी नेचुरली ये गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती है, और वो भी हाई प्रायोरिटी, जिनमें ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है और गवर्नमेंट वेट नहीं करना चाह रही कि अपने ही फंड से अपने आप ही बनाए, फास्टर बनाना है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थोड़ा धीमे तो चलते ही हैं, सरकारी सिस्टम होता है, तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल पे जा सकती है। The main objective is to combine the skills, expertise and experience of both public and private sector. High quality service देने के लिए public and private sector दोनों की skills, expertise, experience को जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। Divide the risk between public and private sector. जो risk होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, कल को कोई चीज़ खराब हो जाए, बिल्कुल यूजलेस हो जाए, तो वो रिस्क एक तरह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बट रहा है ना। गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेट से बनवाने के बावजूद, अब जैसे मेट्रो बन रही है, अब मेट्रो में भी बहुत सारी जो एंटिटीज जुड़ रही हैं उसमें वो प्राइवेट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एज सच मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। लोग यही समझते हैं कि हाँ भाई मेट्रो सर्विसेज गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की नहीं समझते वो। सो गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। PPPs आर यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट, तो जनरल बात है, एंड फास्टर इंप्लीमेंटेशन। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, अभी मैंने बात किया, तो इसमें वो रिस्क उसके पास चला जाता है जो उसको हैंडल करने के लिए ज़्यादा कंपीटेंट है, चाहे गवर्नमेंट एंटरप्राइज चाहे प्राइवेट एंटरप्राइज। एफिशिएंसी बढ़ेगी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन इंप्लीमेंटेशन, कट डाउन टाइम एंड कॉस्ट। देखो प्राइवेट सेक्टर को लाओगे तो नेचुरली जल्दी भी बनाएगा, फास्टर भी बनाएगा, कम कीमत पे बनाएगा, उन लोगों को आदत होती है। एंड इनोवेशन,
अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज उनके पास इंटरनेशनल पार्टनर्स हो सकते हैं, उन्होंने हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में या इंडिया के बाहर बहुत सारे काम किए हों। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे L&T है ना। तो L&T इज़ ए फेमस कंपनी, उसको अगर आप एंगेज करते हो, अभी भी मैं जैसे देख रहा था एक गुड़गांव के पास द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें L&T को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। तो इस तरह से समटाइम मेट्रो में भी मेरे ख्याल से L&T की एंगेजमेंट है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास अपना बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ रहता है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट भी फिर यूज़ करना चाहती है। एंड बेटर वायबिलिटी, वायबल होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार तो हम ऐसे प्रोजेक्ट बना देते हैं, हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने शौकिया कुछ फ्लैट्स बना दिए कुछ रिमोट एरियाज़ में, जो फिर बिके ही नहीं, खाली पड़े हैं, डेड हो गए। तो वायबल, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियली वायबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें फिर जो प्राइवेट लोग होते हैं वो, मैं फिर बोलूँगा कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस चीज़ को देखने में कि जो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं वो अल्टीमेटली रिकवर हो पाएगा कि नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्रेडिट वर्दी स्पॉन्सर्स एंड कमर्शियल लेंडर्स एनहांसेस द वायबिलिटी कि प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं, और उसके बाद अपना बेनिफिट जो हम इंटेंड कर रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं। वीकनेसेस तो कंफ्लिक्ट, तो वो तो देखो जॉइंट वेंचर में भी यही पॉइंट पड़ा था, कंफ्लिक्ट तो कहीं भी हो ही सकता है। कल को हो सकता है गवर्नमेंट नाराज हो जाए किसी बात से या कोई भी, तो कंफ्लिक्ट में अराइज बिटवीन पार्टीज, वो तो है ही। एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस भी हैं, कई बार माना काम प्रोजेक्ट बनाते हुए कुछ ऐसा इशू आ गया कि पेड़ काटने हैं या कोई नदी बंद करनी है छोटी मोटी, या डाइवर्ट करनी है, या कुछ भी, माना लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं समटाइम। तो कमेंट हो सकता है कि पहले तो ओके हो, फिर बाद में जब अपोजिशन होती है तो समटाइम वो बैकआउट भी करते हैं। तो कई बार इस तरह के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और फिर फाइनेंस भी हो सकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, समटाइम प्राइवेट फाइनेंस ना मिल पाए, सब शुरू में ठीक लगता है बाद में ना हो पाए, तो सम प्रॉब्लम्स में अराइज, वो तो किसी भी चीज़ में पॉसिबल है। अदरवाइज PPP मॉडल इज यूजली अ गुड मॉडल, स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री, राइट। So more or less this chapter is over. Get ready for the test. Thank you.